बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुनसा जी, प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो ए सातवें पहर की बेतक। अब कहो पहर आठमा ताकि सुनो सिफत। ताकि सुनो सिफत। प्रकरण 70 चौपाई 4244। आठमा पहर। अब कहो पहर आठमा। अब कहो पहर आठमा। आप महामती आदि सदगुरु श्री लालदास जी महाराज हम सब मौमिन सुंदर साथ को अब तक सुंदर साथ जी मंगलाचरण के पश्चात अष्टपहर की लीला का प्यारा प्यारा अति सुंदर बयान वर्णित किया। और प्यारी आजबाई सखी हम सभी सुंदर साथ को जो स्वयं आपने और जो कोई मौमिन सुंदर साथ हैं वो सभी ने जो अपने धाम धुला की और एक दूसरे से हेत करते हुए स्नेह सो सेवा की है, उस प्रेम रूपी खिदमत का सारा बयान 7वें पहर तक वर्णित हुआ। और सुंदर साथ जी धामधनी सुंदर साथ से कैसा स्नेह करते हैं, कैसे अपने हलीमी जुबान से सुंदर साथ को सुख पहुंचाते हैं वाणी के द्वारा। और चर्चा का ऐसा पुर बहाते हैं, ऐसा रस बहाते हैं कि सब सुंदर साथ की सुरता इस संसार में इस पंच भौतिक वजूद में है, लेकिन खींच कर करके आप अर्शे अजीम परम धाम लेके जाकर के 25 पक्षों में रमण कराते हैं। हे सुंदर साथ जी छठे पहर में
आप धामधनी प्यारी रस भरी चर्चा करते हैं। सुंदर साथ सुन सुन करके मग्न हो जाता है उसमें। लेकिन यह जो दिव्य चर्चा है रस से परिपूर्ण, इस आनंद भरी आशिक माशुक की चर्चा को ऐसा पूर्व बहाते हैं धामधनी कि एक पहर व्यतीत होने के पश्चात भी और समय व्यतीत होते चले जाता है। तो कभी बाईजूराज जी, तो कभी गोकुल दास जी, कभी जयंती काका, और ऐसे मौमी सुंदर साथ धनी से अलग अलग रूप में प्रार्थना करते हैं कि बेर भई अबेर, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो रही है, इसलिए आप हे धाम दूल्हा आप पौड़िए पलंग पर। फिर धामधनी लगभग 2:30 पहर तकरीबन होती है सुंदर साथ जी रात्रि के, और ये ऐसा कहे कि लगभग 1:30 का समय दिव्य होता है के आसपास का। और उस समय आप धामधनी उठने के लिए राजी हो जाते हैं। उठ कर के आप हादीलाल दास जी, मकरंद भाई और मौमी सुंदर साथ के तेग हाथ पकड़ते हैं। आप दूल्हा मानिक भाई के घर पधारे और हंसते हंसाते हुए हमारे श्याम सुंदर हमें अनंत सुख प्रदान करते हैं। और फिर मानिक भाई के घर से आ करके वापस बंगला दरबार में धामधनी पौड़ते हैं। तो धामधनी जब प्रेम से पौड़ते हैं तो आप बहन गोदावरी सखी आती हैं और धनी के प्यारे से शीश कमल पे जो चोटी की शोभा है, तो प्यारी बहन गोदावरी चोटी को छोड़ते हुए बड़े प्यार से उस पे सुगंधित जो तेल है वह लगाती है और सर पे धीरे धीरे करके मालिश करती हैं, और मालिश करते हुए मीठी मीठी प्यार भरी बातें होती हैं। और फिर यहाँ पर बंगला जी के ठीक इस तरफ, मतलब एक अलग, मतलब एक इस और एक तरफ जहाँ पर आज बासन धोए जाते हैं, पहले वो कहा जाता है कि जयंती काका जी की कोठरी थी जहाँ संदूकें थी सुंदर साथ जी। उन्हीं संदूकों में बहुत सारी साहित्य किताबें धर्म ग्रंथ रखे जाते थे। तो उसी के आगे क्या होता था, बहुत प्यारी सुंदर साथ का मिलावा होता था। जो चर्चा आप धामधनी की मुखारविंद से सुनी है उस चर्चा की अर्चा वहाँ होती थी। और इसे कहने वाले आप श्री लालदास, तो कभी दौलत खां भाई हम, तो कभी केशवदास, तो कभी गोकुलदास जी ये चर्चा की अर्चा करते। तो कभी सुंदर साथ 10 होते, कभी 20, कभी 30, कभी 50, 80, 100 और कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती थी। ऐसे सभी मग्न होकर के धामधनी की प्यारे चर्चा की अर्चा को श्रवण करते हैं। कोई सुंदर साथ बंगला में धनी के जो प्यारी सी पलंग है उस पलंग के चारों गिर्द होकर के कोई बैठा होता, कोई ध्यान करता, तो कोई शयन कर रहा है। इस तरह से प्यारा सुंदर यह नज़ारा हमारी दृष्टि में आज भी प्रतीत होता है, दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ऐसे सुंदर साथ जी 7वें पहर की दिव्य प्यारी प्यारी रस से परिपूर्ण लीला होती हैं। अब आप महामती हादी फरमाते हैं कि 8वें पहर की लीला से राज पौड़े पलंग पर, बाने धाम धनी की गर्जत सब ऊपरम। अब सब सुंदर साथ यहाँ पर जो बारी गाने वाले हैं कुल मिलाकर 14 वारियाँ हैं और सबकी एक एक टोली है सुंदर साथ जी। तो टोली वाले फिरती चौकी पर, मतलब फिरती चौकी पे कहने करता है अपने क्रम के अनुसार आप मोमिन हाजिर होते हैं, जिनको आवे सो गावे रसना मीठी कर। जिसको जैसे प्यारे मीठे वचन आते हैं वैसे गा गा करके धामधनी को मोमिन आनंद उत्साह से रिझाती हैं। बानी धाम धनी की 14 तबक हयात, ऐसी प्रेम भरी ये वाणी है कि इस वाणी के श्रवण करने से संसार के 14 तबक के जीव, यहाँ तक कि ये वाणी जो प्रकट हुई है जिसका श्रवण
ब्रह्मा विष्णु कर करके वो अखंड हयाती आपको प्राप्त हो रहे हैं। मतलब वे स्वयं जो अब तक संसार के आवागमन के चक्कर में त्रिगुण उलझे हुए थे, वे सभी अब जाकर के इस वाणी की बरकत से क्या होंगे, अखंड हो जाएंगे। पहचान भई ना काहू को रूह पिए हयाती जो जात। पहले सुंदर साथ जी आज तक न भविष्य न भूतो, अर्थात न भविष्य में कभी वाणी आएगी, न पहले कभी आई है, न कभी आई थी सुंदर साथ जी। लेकिन ये इस बार धामधनी ने अपनी प्यारी हम ब्रह्म आत्माओं को भेजा, उन्हें जगाने के वास्ते क्या किया है, यह अर्श से मतलब धनी के प्यारे प्यारे कोमल हृदय से जो इश्क का गंजान गंज सागर है, जो प्रेम की सुराही है और अनंत ऐश्वर्य अनंत न्यामत से परिपूर्ण मेरे पिया जी का जो प्यारा प्यारा प्यार है दिल का, वह धामधनी अर्श अजीम से अपनी प्यारी रूहों के वास्ते इस फाना इस तिलसन जहाँ में ले आए और इस प्रेम भरी वाणी स्वयं कह करके अपने आशिकी का फर्ज निभा रहे हैं। यह आशिकी तो है सुंदर साथ जी कि धामधनी हमारे वास्ते इस जहां को जो विष से भरा था, जो मोह से भरा था, उसे मेहर का बना दिया। ये धामधनी की आशिकी मोहब्बत तो है कि हमारे आने से पहले सारी व्यवस्था हर एक प्रकार से हमारे श्री राज जी ने कर दी। ये प्रेम की निस्बती तो है कि धामधुला ने हर एक किताबों में और हर एक किताब ग्रंथों में हर एक प्रकार से हमारी एक एक साक्षी लिखाई और हमारी आने की साक्षी यहाँ पर स्वयं पुरा भी रहे हैं और जाहिर प्रकट भी कर रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, स्वयं आप ही ने 5 स्वरूप धारण करके मोमिनों की सभी कार्य पूरे कर दिए। हम सभी की इच्छा पूरी करके हमें यहाँ पर भी धन धन कर दिया और जब परम धाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी सुंदर साथ जी हंसी के साथ साथ बहुत आनंद की लीला भी होगी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आज लो इन इंड में कभू काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो भी पर काहू न बोई पहचान। कई इस ब्रह्मांड हुए और कोई कई हो भी, मतलब कई होंगे भी, लेकिन यह पहचान आज तक कभी जाहिर न होए। वो जो पहचान अब इस इल्म लद्दुनी तारतम के माध्यम से प्रकट हुई है। ए सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए और नाम किन के लेव इन उपरांस होए। यह सुनने की ताकत, इस वाणी की वचनों की श्रवण करने की ताकत त्रिगुण के पास भी नहीं है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जब त्रिगुण के पास ही नहीं है तो इसके ऊपर और किसका नाम लो, क्योंकि इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश यही तो 3 सबसे बड़े यहाँ पे मोहरे कहे जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इनको परमात्मा मान करके पूजती है। सो रस सागर रेलत कोई न धरत कान, एक सैया की रूह पे वही और ना का ना पहचान। यह रस सागर आपके मुखारविंद से सुंदर साथ जी बार बार क्या हो रहा है, मौजों के रूप में चौपाइयों के चौपाई प्रकट होते चले जा रहे हैं। लहरों की लहरें प्रकट हो रही है, आनंद इश्क से परिपूर्ण। और कोई न धरत कान, सिर्फ कोई सुनने वाला नहीं, इसे जो सुनता है वो कौन है, एक सैया की रूह पे भी एक जो प्यारी अर्श की रूह है, वही इस चर्चा को कानों से श्रवण करके अपने हृदय में उतार करके उस पे पाव भरेगी और अपने धामधुला से मीठा मीठा प्यार करेगी। कैसी जिक्र होता है, किन ठौर पहुँचत, विचार कीजिए किसका जिक्र किया जा रहा है इस वाणी के माध्यम से। परवरदिगार पूर्ण ब्रह्म अक्षराती श्री राज जी का और प्यारी प्यारी रूह अल्लाह श्री श्यामा जी का जिक्र हो रहा है।
और जिक्र प्यारे अर्श की रूहों का हो रहा है। 25 पक्षों की महिमा गाई जा रही है और सब में एक लक्ष्य सिर्फ सच्चिदानंद हमारे प्रेमानंद आशिक श्री राज जी हैं। तो ये जिक्र सिर्फ अक्षराती धाम धुला की हो रही है और यही वाणी सुंदर साथ जी अर्श में पहुंचाती है। क्या नफ़ा होते, ये नफ़ा मतलब फ़ायदा, ये लाभ कि इस नासूत में, इस वकालभूत में बैठे बैठे संसार में तपस्या, साधना, व्रत, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, न जाने कितना आराधना कर दी, लेकिन सब कर कर के थक गए, किसी को भी नफ़ा नहीं मिला। जो अब इस ब्रह्मवाणी से नफ़ा ये मिल रहा है कि साक्षात इस संसार में जो जीव सृष्टि है, जो कभी अखंड अमृत का रस नहीं पिए थे, कभी उन्होंने परम धाम के बारे में, हक हादी के बारे में ना जाना, तो अब जाकर करके वे भी संसार के जीव, वे मुर्दे, वे सब भी अब जाग करके अखंड हयाती अर्थात आठों भिस्त में, अमर लोक में कायम हो जाएंगे और हमेशा दायम, हमेशा उसी में ही निवास करते चलेंगे, जो आज तक कभी ना हुआ। बड़े बड़े कपिल मुनि हो गए, ज्ञान अवतार व्यास जी हो गए और नरसिंह अवतार हुए, परशुराम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हो गए, सुखदेव महामुनि और न जाने कितने संकादिक ऋषि, कई आए और गए। लेकिन इस बार यह अद्भुत घटना हुई कि इस संसार में सभी के द्वारा धामधनी ने अपनी प्यारी प्यारी रूहों के वास्ते यह इल्म लदुनी सुंदर साथ जी सांकेतिक रूप में हमारे साक्षी के लिए आपने हर धर्म ग्रंथों में लिखा है और स्वयं अब ब्रह्मवाणी लेकर आकर के सभी को आनंद, प्रेम और हयाती आब पिला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वे हयाती आब सिर्फ अर्श की प्यारी प्यारे रूह पी रही है। ए महर किन करी, ए हुई किन ऊपर, विचार करके देखिए यह महर किन ऊपर हो रही है और किसने यह महर की है, किन बरकतें आई, इत किसके माध्यम से यहाँ पर यह बरकत आई हुई है, कोई पावे न पटंतर। इस रहस्य को कोई जान ही सकता है, कोई जान ही नहीं पाता है। वास्तव में यह तो महर पूर्ण ब्रह्म साक्षात धाम धुला अक्षरातीत प्रीतम ने की है और यह तो प्यारी प्यारी फूलों से सजी हुई और अति कोमल नरम दिल वाली, प्रेम, कुर्बान, सेवा, समर्पण से लबालब, ईमान इश्क से परिपूर्ण प्यारी रूह यह इस हयाती आब रूपी वाणी को पी रही है, इसके रस में डूब रही है। और यह तो आई है हादिस श्यामा जी के माध्यम से वाणी प्रकट हुई है। जो पावे ए पट्टंतर ताकि पल न विरता जाए, जो इस रहस्य को जान जाता है उसके उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। सो इत रस में झिलता को और कछु न सहाय, वो तो सदा इस वाणी के रस में झिलता है, धनी की बातें करता है और सुंदर सास से हेत से स्नेह करता है और बड़े प्यार से अर्श की बातें, सुंदर साथ की बातें और हमेशा एक दूसरे के संग मिल कर के परम धाम का चिंतन होता है। सो इत रस में झिलता को और कुछ न सुहाए, बस ये तो प्रेम के रस में झिलते हैं, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। ए बैठक डिग आए के धरे सुनने को कान, होत पहचान रूह की बढ़त जात ईमान। जो आप धामधुला श्री जी की प्यारी प्यारी वचन को नज़दीक आके श्रवण करता है, वही सुंदर साथ जी उसके कानों से उसके दिल में यह वाणी अवतरित होती है। धीरे धीरे यह पहचान रूह की बढ़ती है, हक की बढ़ती है और ईमान बढ़ता चले जाता है। ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे होई पूरत मनोकाम। यह वाणी परम धाम, ये परम धाम जो इस 14 लोक से परे, अष्ट आवरण ज्योति स्वरूप से परे, गायत्री से भी और ऊपर, निराकार से परे,
महामाया महाशून्य क्षर ब्रह्मांड से भी परे, नारायण से आगे, आदि नारायण महाविष्णु से भी आगे, फिर सुंदर साथ जी जो अखंड बैकुंठ कहा गया है, नित्य बैकुंठ कहा गया है, और अचिंत्य लोक जिसे कहा गया है, फिर सुंदर साथ जी यहाँ से भी आके ब्रज अखंड, रास अखंड, इससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते इस बेहद मंडल को पार करके अक्षरधाम, और अक्षरधाम को भी पार करके परम धाम से साक्षात राज्य जो मूल मिलावे में बैठे हुए हैं पूर्ण ब्रह्म साक्षात धामधुला, उनके हृदय से वाणी इस संसार में प्रकट हुई है। ले बैठावत निज धाम, और ये वाणी की बरकत से क्या होगी, सब बैठ यहीं पर संसार में वजूद धारण किए हैं, लेकिन सुरता ऐसी ये वाणी खींच करके हमें साक्षात मूल मिलावे में पहुंचा देती है। सबको सुख उपजे होए मूरन मरोत्काम, सभी सुंदर साहत की अभिलाषा पूरी हो जाएगी, और सब इस खेल को भी पूर्ण रूप से देख करके अपने परम धाम में अपना धनी का प्यारा प्यारा वह सुख आनंद से लेगी। सुंदर साची ऐसी ये प्यारी वाणी की बरकत और महिमा है। इन बानी से होत है नजर पड़े बीच बका, यह सागर श्रृंगार खिलवत और सुंदर साज्य परिक्रमा ग्रंथ, और प्रेम भरी रस से परिपूर्ण जो ये वाणी है, इससे क्या होगा, नजर पड़े बीच बका, परम धाम में सबकी सूरत चली जाएगी। ए रसना श्री श्यामा जी की पिल्लावत रस रब का, अर्थात हादी रू अल्लाह श्री श्यामा जी इस फानी जहां में सर्वप्रथम पहला जामा धारण किया सदगुरु धनी देवचंद जी के रूप में, और फिर दूसरा जामा आपने हादी श्री जी साहिब जी के रूप में धारण किया। इसलिए यह दोनों तन श्यामा जी के जामा कहे जाते हैं, अर्थात श्यामा जी ने अपनी प्यारी रूहों के वास्ते दो तन धारण कर करके अपनी प्यारी प्यारी रूहों को यह रब का अर्थात धामधुला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रीतम सच्चिदानंद रस से परिपूर्ण श्री राज जी का रस आप श्री श्यामा जी ने दोनों तनों के माध्यम से अपनी प्यारी प्यारी ब्रह्म आत्माओं को जो इस फना जहां में भूल चुकी है उन्हें हयाती आब पिलाया है। जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर, जो परम धाम के अंदर जो मीठी मीठी नृत्य की लीला होती है, जो शयन का आनंद भरा सुख है, जो धनी के संग मीठी मीठी बातें करना और धनी से बातें करते हुए उन्हें श्रृंगार कराना, उन्हें जामा पहनाना, उनके कमर में पटुका पहनाना, फिर प्यारी सी चरणों में जो इजार है वो इजार के बंद बांधना, और अद्भुत आनंद भरे धामधुला की जो पाग की शोभा है, उस पाग बड़े प्यार से रूह आकर के तुर्रा और कलंगी धारण कराती हैं, और हंस हंस करके हम जवाब पूछते हैं और धामदली हंस हंस के पढ़ उत्तर उसका देते हैं। ऐसे अनंत प्रेम रस से परिपूर्ण जो विहार की, जो निरत की, जो एक दूसरे से हंसी ठटोली अनेक प्रकार के हास विलास विनोद करते हैं, ऐसी सारी विहार की बातें अब इस वाणी के माध्यम से प्रकट हो रही हैं। और सुंदर साथ जी, जब हम परिक्रमा ग्रंथ के जब 39, 40, 41, 42वें प्रकरण को पढ़ेंगे तो धाम की चरचरी अर्थात परम धाम की जो रामतें हैं उसका बहुत आनंद भरा मीठा मीठा बयान आप महामती जी हमारे हादी सदगुरु श्री जी ने बहुत अच्छी तरह से धामधुला ने प्रकट किया है। जो 100 अक्षर की सुध नहीं, जो अंदर का मजकूर अर्थात जो अक्षर ब्रह्म को भी जागृत अवस्था में शुद्ध नहीं थे, वो अब
अक्षर की बेसुधी में अर्थात फरामोशी में, इस संसार में सोचिए अक्षर ब्रह्म को आदि इंद्रावती के तन के माध्यम से अब वो ज्ञान वो सुख यहाँ पर बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म को भी प्रकट हो रहा है, उनको भी मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के भी परम धाम की सुखों का, परम धाम के मीठे मीठे आनंद का, कैसी प्यारी प्यारी फूलों से खिली हुई और नवल किशोरी प्यारी अर्श के रूहों और प्यारे वाला जी और प्यारी श्यामा जी मिल कर के जो आनंद से हिंडोलों का सुख लेती हैं। इन हिंडोलों में एक दूसरे को ताली बजाते हुए, एक दूसरे से मस्करी करते हुए और चिढ़ाते हुए, किलकारी करते हुए जो आनंद रस की लीला होती है, और सुंदर साथ जी प्यारे प्यारे अरोगनी की लीला, धाम धुला को अरुगाना, श्यामा जी के अरुगाना और हस्त कमल को पोंछना, उन्हें धोवाना अच्छी तरह से, धाम धुला जी के पान का बीड़ा बना के देना, आँखों से नित नैन से नैन मिला कर के प्यारी भरी बैन अर्थात मीठी मीठी बातें करना, ये सब धाम दुलाल के होठों का सुख, नासिके का सुख और धनी के चिबुक का आनंद, मीठे मीठे रस से परिपूर्ण जो गाल है, वो सारा सुख रंग परवाली का और रंग महल का, और हम सब सखियाँ दौड़ दौड़ करके उछलते कूदते हुए हंसते हंसाते हुए जो अपने श्याम श्यामा जी के चरणों में लगते हैं और अनंत मीठे मीठे सुख झेलने के, वो सब अक्षर ब्रह्म हमेशा अक्षरधाम में रहते हुए भी धनी के दर्शन जरूर करने जाते हैं, वो कभी इन सुखों को ना जान सका। वो अब हे सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म भी हादि इंद्रावती के माध्यम से उन्हें भी इस तारतम के ज्ञान के द्वारा उन्हें भी वो सारा सहोर व समझ व विवेक व ज्ञान अब जाहिर हो रहा है, उन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रिगुण पास की होए, जब अक्षर ब्रह्म को शुद्ध नहीं तो अक्षर ब्रह्म राज्य के अंग का नूर है, परम धाम में साक्षात वो ब्रह्म कहे जाते हैं और इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को पल भर में बना के मिटा देने वाले हैं। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म सोचिए इतने समर्थशाली, इतने सर्वशक्तिमान कि करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों यहाँ के 14 लोग, करोड़ों सृष्टियाँ बनती पल भर में मिट जाती हैं, तो अक्षर ब्रह्म को जब प्रेम रस से परिपूर्ण जो आनंद मनोहर मधुर लीला का जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को नहीं है, तो संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश या इनके द्वारा जो सृष्टि उत्पत्ति हुई है, प्रकट हुई है, उन्हें कैसा ज्ञान हो सकता है। सो सब इन बानी में सुपने नजर पहुंची सोए, लेकिन इस वाणी की बरकत से, इस वाणी के चिंतन से, मनन से क्या है, सबका जिस सबकी सुरता है, सबका चिंतन संसार से हट करके परम धाम की तरफ चल जाते हैं। इस संसार में जीव हमेशा जन्म मरण के चक्कर में उलझते रहते थे और कभी भी नींद से परे, मतलब इस मोह तत्व से आगे ना बढ़ सके, लेकिन इस वाणी की बरकत से क्या हुआ, उनकी भी नज़र अखंड में जाके पहुंच जा रही है। अक्षर ठौर स्वरूप की इन वाणी से देखे वे संसार के नाबूद जीव भी इस वाणी की बरकत से अक्षर ब्रह्म को जान रहे हैं, धाम धनी को जान रहे हैं, और सारा इल्म धीरे धीरे प्रकट हो रहा, जाहिर हो रहा है। जहाँ जबराइल रहा चल सक्या ना आगे, इन बानी के बरकते जमुना सातों घाट पहुँचे।
आप हादी महामती जी फरमाते हैं कि जहाँ जबराइल रहया चल न सक्या आगे, अर्थात जबराइल फरिश्ता भी भद बेहद से सुंदर सा आगे अक्षरधाम पहुँचता है। अक्षरधाम में भी सुंदर सा जी वह जमुना जी के इस तरफ रह जाता है और वह आगे नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब आप नबी करीम दिलासा देते हैं और हिम्मत देते कि आगे चलो, तो 2 कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वह और आगे नहीं जाता है। कहता है कि मैं क्या, मेरे जैसे 70 या 70,000 जिब्रील भी आ जाए तो भी इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नूर तजल्ला की तजल्ली हमें जलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है बातों ने कि वास्तव में उस इश्क की आग को हम संभाल नहीं सकते हैं। इश्क की आग ऐसी है कि इस इश्क की आग में सिर्फ इश्क में रहने वाले, आग में जो रहने वाले हैं वही प्रवेश कर सकते हैं और कोई ढिग इसके आ नहीं सकता है। इसलिए हे सुंदर सा जी, जिब्राइल भले जोश का फरिश्ता है, अक्षर का फरिश्ता है, इसके लिए सुंदर सा जी वह आगे नहीं जा सकता। इन बानी की बरकतें जमुना सातों घाट पहुँचे, लेकिन इस बाणी की बरकत से क्या हो जाएगी, सबकी सोता जमुना सातों घाट में चितवनी के रूप में मीठा मीठा प्यारा प्यारा आनंद लेने लग जाएगी रूह। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे, आगे रसूल साहब रफ रफ के तख्त पे बैठे। यह रफ रफ का कोई तख्त नहीं है, ना कोई सुखपाल है, वास्तव में रफ रफ इशक को कहा गया है। और इशक पर आरूढ़ होकर के नबी करीम आगे पधारते हैं। जॉय मतलब जमुना जी को उलंग आगे चले, देखा धाम ठौर जिठे, परम धाम के सुंदर सुखों का बयान किया और आपने देख करके अंदर प्रवेश करके धामधनी से रूबरू वार्तालाप की। इन बानी की सुनते खुलत भिस्त के द्वार, आप देखे और दिखावे पहुँचे नूर द्वार पार। इस बाणी की बरकत से ही क्या हो जाएंगे, भिस्त के सारे द्वार खुल जाते हैं। स्वयं भी देखना और दूसरों को भी दिखाना, इस तरह से बाणी की बरकत से महिमा साक्षात जाहिर हो रही जहाँ में। इन बानी की बरके कछु न रहे वे शक, रूहे राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमों। हक इस बानी की बरकत से सारी शंकाएं मिट जाती हैं, रूहे अपने प्रीतम में सदा राजी रहते हैं और जाए बैठे हमेशा अपने इस वाणी के माध्यम से अपने पिया जी के चरणों का मीठा मीठा आनंद लेते हैं। और सुंदर साथ जी इस वाणी की बरकत की क्या महिमा गाएं कि इन बानी की बरकतें नींद उड़ी नूर जलाल, ए याद करे सुपन को हो कि दिल खुशहाल। इस वाणी की बरकत से ही सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी और वह सुपन को याद कर करके बहुत खुशहाल होगा। क्यों खुशहाल होगा, क्योंकि प्यारी फूलों से सजी हुई और आनंद सच्चिदानंद परिपूर्ण प्यारी मीठी मीठी अर्श की महारानियाँ, अर्श का आनंद, धनी का सुख, धनी का चैन, धनी दिल, धनी के से राज्य के दिल का करार, राज्य के दिल का प्यारा प्यारा सुख तो है कुछ, वह प्यारी अर्श के हम सब रूहें हैं। उनके बिना धामधनी रह नहीं सकते और रूहे हक के बिना नहीं रह सकते। इसलिए धामधनी कहा कि रूहो मैं रह न सके तुम बिन और रूहे रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होए वाको तो छोड़ ए सुपन पहुँचे अर्श अजीम। ऐसी प्यारी अर्श की रूह है का जो मीठा मीठा सुख है, जो इस फना जहाँ में आए, कैसे उन्होंने कुर्बानी की, कैसे त्याग किया, कैसा प्रेम रूपी सेवा कर करके अपने धनी का मीठा मीठा सुख लिया। और ये वाणी नाजिल होते समय कैसा आनंद प्राप्त हुआ, कैसी परेशानी आए, कैसे सुंदर सा मस्त छके जोश में अपने छैल छबीले के संग विहार करते रहे हैं। ये सारी लीला को अच्छा याद करते बहुत आनंदित और प्रसन्नचित हो जाएगा। याद करे बानी को तब उठे आठों भिस, इन बानी के बरके
बरकते धाम अंदर पाई किस्त। और सुंदर साथ जी इस वाणी को याद करके आठों भिस्त उठ खड़ी हो जाएगी, संसार के जीव उसमें कायम हो जाएंगे सदा हमेशा के लिए। संसार के जीव आज तक हमेशा संसार बनता आते संसार मिट जाता, ब्रह्मांड वापस से ओमकार में जाकर मिल जाते, वापस से आते वापस जाते, संसार बनता फिर आए फिर मिटा फिर चले गए, ऐसे आवागमन के चक्कर में जीव हमेशा उलझता। लेकिन इस बार पहली बार इस 14 लोक के ब्रह्मांड में परवरदिगार वो सच्चिदानंद क्षर बेहद अक्षर ब्रह्म से भी परे वो पूर्ण ब्रह्म साक्षात सच्चिदानंद परम प्रेमानंद आनंद घन सच्चिदानंद प्रेम के सागर दया करुणा के सागर आए हैं। तो आए आपने अपनी प्यारी रूह को खेल दिखाया, लेकिन माध्यम जीव सृष्टि बने। इसलिए हे सुंदर साथी अक्षर ब्रह्म इस सब लीला को याद करेगा और धामधनी ने ऐसी लीला की कि अक्षर ब्रह्म जैसे इस सब लीला को याद करेगा, वैसे सुंदर सा जी इस संसार के जीव आठों भीष में अपनी करनी रहनी के अनुसार अखंड हो जाएंगे। इन बानी की बरकतें मावे नजीमी आसमान सुन छोड़ बका पहुँचे सो मम्मी सुन के कान। इन बानी की बरकत से अर्थात ये वाणी का प्रकाश ऐसा है तेज कि जमीन आसमान में समाता नहीं है और सबकी सूरता शून्य निराकार मोह से बेहद से परे अक्षर से परे जा कर के परम धाम पहुंच जाएगा। ए सो मोमिन सुन के कान। सो निश्चित रूप से मोमिन और मोमिनों की बरकत से ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि भी सबकी सूरता अर्श अजीम प्रेम के घर में पहुंचेगी। श्रीधाम नवभौम है इन बानी में सो ठौर है अखंड बानी ऐसी कहे से, अर्थात इस बाणी में नवभौम की शोभा है। परिक्रमा ग्रंथ में हम पढ़ेंगे तो एक एक भौम की शोभा का बयान आप महामती जी ने बहुत प्यार से सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि प्रथम भौम में अद्भुत मूल मिलावा और रसोई की हवेली और 6-6 हजार मंदिरों की हार और सुंदर साथ जी 36 हवेलियाँ और 9 फिराओं का प्यारा प्यारा रंग बिरंगी सुंदर नज़ारा और रंग बिरंगे उसमें थंब खिले हुए प्यारी कोमल सीढ़ियाँ और जो प्यारी प्यारी दीवारें हैं उनमें चित्रकारी नक्काशी फूलों की बेलों की पक्षियों की, और ये सब पशु पक्षी जो दीवालों पे अंकित हैं ये निर्जीव नहीं है संसार के जैसे, यह भी कैसे हैं अखंड है, यह भी बातें करते हैं, ये दीवालों में से निकल करके उड़ करके हमारे कंधे पर बैठ जाती हैं और अपनी मधुर मधुर राग में अल्पा करके मीठे मीठे स्वर गायन करती हैं। ऐसे सुंदर साजे अद्भुत यहाँ के रंग बिरंगी पशुओं की मीठी मीठी आनंद भरी लीला होती हैं और कई विध के यहाँ पर पशु पक्षी स्वयं प्रकट हो करके और हम सखिया इन पर बैठ करके पहली भौम में या 9 भौम का आनंद सुख लेती हैं। तो सुंदर साजी प्रथम भौम में मूल मिलावा जहाँ आज में हम अपनी पर आत्म के रूप में सखिया ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं और धाम धुला श्यामा जी के संग सिंहासन पे बैठे हैं। तो प्यारे प्यारे इस रंग बिरंगे नज़ारे को हम अपने दिल की रूह की नज़र से देखें और इसका मीठा मीठे सुख का आनंद का अनुभव लें। तो सुंदर साथ जी और यहाँ पर रसोई की प्यारी हवेली जिसमें श्याम जी का प्यारा प्यारा मंदिर है, जिसमें आप बहन लाडबाई आनंद से उत्साह से क्या करती है रसोई धाम देने के लिए भोग बनाती हैं। और दूसरी भोग में उत्तर दिशा की तरफ सुंदर 16 हवेलियों की जगह पर कांच के मंदिर आए हुए हैं सुंदर साथ जी। और यह जो कांच के मंदिर है जिसे भूल भुलवनी की ठौर भी कहा गया है, जहाँ पर हम एक दूसरे को पकड़ने की अद्भुत लीला करती हैं। इतना सुख होता है यहाँ पर कि हम दौड़ते दौड़ते
ऐसे प्रतिबिंब झलकते हैं कि हम पकड़ते पकड़ते किस पे जाके उन आईनों पर क्या अपना हाथ अपना सिर दे बैठती हैं और वहीं पर धम्म कर करके टकरा करके तुरंत नीचे गिरती है। तो देख करके और सखियाँ बहुत हंसी करती है, बहुत यहाँ पर हास विलास होता है। तो एक दूसरे को पकड़ने की लीला, फिर सुंदर साथ जी इस लीला में एक दूसरे पकड़ते समय सर पर कभी आईना लग जाना, मतलब हम जो आईना है, जो वह कांच के मंदिर है, ऐसा लगता है कि सखी यहाँ से जा रही है, तो जैसे ही पकड़ने गए तो पकड़ नहीं पाए, यहाँ तक कि क्या होगा सिर पे हमारे लग के हम नीचे गिर जाती हैं। ऐसे कई हास आनंद की लीला इस दूसरी भोम में। तीसरी भोम में सुंदर सा जी पाठशाल आई हुई है और यहाँ पर धाम धुला सवेरे प्रथम पहर में आकर के पशु जो चांदनी चौक में आके विराजमान हैं, तो इन्हें अपनी नज़रों से अपने इश्क का प्यारा प्यारा रसपान कराते हैं। इस तथा यहाँ पर आसमानी रक्का मंदिर और धाम धुले के थाल भोग की, अरोगने की लीला, दोपहर में शयन की लीला, ये सब यहीं पर तीजी भोम में होती है। और चौथी भोम में निरत बहन नवरंगबाई की जुत की सखिया करती है। पांचवी भोम में हम सखिया ठीक रात के 9 बजे से प्रभात के समय तक दुल्हा के संग मीठा मीठा विलास करते हुए धनी के साथ आनंद भरा शयन का सुख उपभोग करती हैं और बहुत प्यार करते हुए धनी से मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे सुख हिंडोलों में, तो मीठे मीठे अरोगने की लीला इसी पांचवी भोम में इस रात्रि के समय हम सब एक साथ करती हैं। छठी भोम में सुंदर सुखपाल, जिसमें 2 ताली के हिंडोले सामने आती बहन सखी से ताली बजाती हैं और फिर सुंदर साथ जी बहुत आनंद से यहाँ पर हिंडोला गूंजता है। और हिंडोला जब आगे और पीछा होता है तो वह भी धनी का गायन करता है और कहता है, पियो धनी, पियो धनी, राज श्यामा श्यामा राज तू ही ऐसे सुंदर साथ जी अनेक मीठे मीठे स्वरों से यह हिंडोला भी गूंजता हुआ गायन करते हुआ आनंद प्रेम की यहाँ पर क्रीड़ा सुख विलास की लीला होती है ताली बजाने की। और यहीं पर सुंदर साथ जी 7वीं भूमि में अर्थात छठी भूमि में सुखपाल और तख्त अरवा है। 7वीं भूमि में 2 ताली के हिंडोले की आवाज़ सुंदर मधुर सुख हम लेते हैं। 8वीं भूमि में 4 ताली के हिंडोले, जहाँ पर इस तरफ से भी हिंडोले आते हैं और इस तरफ से भी, इस तरह से 4 ताली के हिंडोले का आनंद हम सखिया झूला झूलते हुए लेती है। 9वीं भूमि में दूरदर्शिका मतलब धामधनी अपने हाथों की उंगलियों के इशारे से कभी पुखराज पहाड़ की शोभा, तो कभी सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में हौज कोसर माणिक पहाड़ की शोभा, तो पश्चिम दिशा की तरफ जो पश्चिम की चौगान है और फूलबाग नूरबाग, ऐसे मीठे मीठे सुखों का सारा बयान आप धामधुला बयान फरमाते हैं। और 10वीं आकाशी में सुंदर फवारे और बाग बगीचे, जिसमें हम झूम झूम करके नाच करके निरत कर के विलास करते हुए यहाँ पर चांदनी का सुख पूनम की रात में आनंद भरा विलास करती हैं। इस तरह से सुंदर सा जी 9 भौम है इन बानी में, सो ठौर है अखंड बानी ऐसी कहे से। इस तरह से
ये सारा वर्णन जैसे जैसे हम सुख लेती हैं तो वैसे वैसे हम सब सखियों के लाल, गुलाबी, आसमानी, शाम, श्वेत, नीली, पीली, जरद, सुपेत, दो दो रंग की, तीन तीन रंगों की साड़ियों का रंग का मिश्रण, जो डिज़ाइनिंग भरी साड़ियाँ हैं हम सब सखियों ने पहनी हुई है। और जो रंग बिरंगी यहाँ पे पशु पक्षी हैं, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, हाथी हो, जिराफ हो, भालू हो, गाय हो, बकरी हो, और सुंदर सांझे भेड़िए हैं, अनंत यहाँ पर पशु पक्षी का सुंदर रंग बिरंगी नज़ारा है। ये सारा सुख हम रंग महल में रहते हुए या फिर यहाँ से सुंदर सा जी इन परसाल में या इन छज्जों में बैठ करके धाम धुला के सब प्यारा प्यारा आनंद विहार करती हैं। सो सारा सुख हमें इस वाणी की बरकत से ही प्राप्त होता है। हो जो ए बाग जानवर सो इन बानी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है सो सैया देखे अब। हौज कौसर तालाब जमुना जी तकरीबन 8 लाख कोस की दूरी तय कर करके प्यारी हौज कौसर में समाती हैं। तो प्यारा हौज कौसर तालाब सुंदर साथ जी यहाँ पर प्यारे हौज कौसर को घेर करके प्यारी सी रौस आई हुई 500 मंदिर की। फिर यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए कटिपाल की सीढ़ियाँ आई हुई है और ऊपर चढ़ते ही 1000 की चौरस पाल आई हुई सुंदर शाह जी, और ये पाल बहुत अद्भुत रंग बिरंगी है। और यहाँ पर 124 बड़ी देहरिया और किनारे पर सुंदर शाह जी 128 छोटी देहरी की शोभा आई हुई है। और इस तरह से यहाँ पर प्यारी प्यारी शोभा, प्यारा प्यारा सुख का आनंद है। और संग संग यहाँ पर पाल पे रंग बिरंगी सुंदर वृक्ष तीन पाल पर गोल घूम करके सजी हुई है और हर एक यहाँ पर वृक्षों में हिंडोला बीच में सुशोभित हो रहा है मेहराब के बीच में। और ये जो वृक्ष है कौन से हैं? 5 भूम छठी चांदनी के हैं। अगर हम सखियाँ चाहें तो सुंदर शाह जी इन्हीं पाल से होते हुए इन वृक्षों के तनों में प्रवेश किया, फिर इनमें गोलदार सीढ़ियाँ इसमें जा करके दूसरे तीसरे भूम में चली जाती है और वहाँ से आ करके हौज कौसर के ताल के किनारे आती है। और हमने चाहा तो दौड़ते हुए, ताली बजाते हुए, नृत्य करते हुए, उछलते हुए मस्ती से ऊपर से छलांग मारती है तो डायरेक्ट जाके कहाँ हौज कौसर तालाब में गिरती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की इच्छाएं। इतना प्यारा रंग बिरंगे ये सुंदर सुहावना दृश्य है। मध्य में प्यारा टापू सुशोभित हो रहा है। ऐसे हम सखियाँ अपने धाम धुला के संग विलास करते हुए, अपने धनी के संग प्यार करते हुए, गले लगते हुए आनंद रस से परिपूर्ण सुख लेती इन हौज कौसर ताल में। और यहीं पर सुंदर सांझे पाल पर झुंड का घाट भी है, 13 देहरियों का घाट, 9 देहरियों का घाट और 16 देहरियों के घाट की चारों दिशा में चारों शोभा है। 16 देहरियों का जो घाट है वह पूर्व दिशा की तरफ है, रंग महल की तरफ अर्थात उत्तर दिशा की तरफ 9 देहरियों का घाट, और यहाँ पर जो पश्चिम दिशा की तरफ है या झुंड का घाट, और जो दक्षिण तरफ जो देहरी की शोभा है पाल पर वह 13 देहरियों की घाट की प्यारी प्यारी आभा आनंद भरी रस से परिपूर्ण शोभा आई हुई है। जब हम सखिया हौज कौसर तालाब जाती हैं 14 के दिन तो उस समय हम सभी सुखपाल में बैठ कर के जब जाती हैं तो सुखपाल पश्चिम की तरफ उतारती हैं और यहाँ पर से हम पहले सुंदर साथ जी सीढ़ियों पे चढ़ती हैं। तो सीढ़ी पे जब चढ़े तो दोनों तरफ चबूतरा आता है, फिर जब बीच में सीढ़ी दोनों तरफ चबूतरा, और ये जो चबूतरा दोनों तरफ है वह ऊपर की जो रॉस है उससे लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और बीच में सीढ़ी कमर भर ऊंची है। तो बीच से सीढ़ी से ऊपर आए, फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी 2 छुट्टक मतलब 2 देहरियों की शोभा है। यह सुंदर बनावट
आज भी अगर हम देखना चाहते हैं तो कहाँ देखे मिलेगी? हौज कौसर के पश्चिम दिशा की तरफ की जो शोभा है वो हूबहू एग्जैक्ट शोभा सुंदर से आज भी बंगला दरबार के ठीक दाहिनी तरफ, जिसे कमानी दरवाज़ा कहा जाता है, उस कमानी दरवाजे से हम ऊपर की तरफ आएंगे तो जो बनावट है वो और कहीं की नहीं बल्कि हौज कौसर तालाब के झुंड के घाट की तरफ से हम जब नीचे से आते हैं वन की रौसों से, तो वहाँ पर ये सुंदर साथ ये प्यारी प्यारी शोभा आनंद का सुख हमें दिखाई देता है। फिर सुंदर साथ जी, और बाग जानवर सो इन बानी बीछे, सब सातों घाट जो पुल है सो सैया देखे अब। और सुंदर साथ जी केल का और यहाँ पर भट का पुल है, जिसमें हिंडोले में हम सखिया ताली बजाते हुए मीठे मीठे चरणों से चरण मिला करके गले में गले लगाते हुए मस्त में झूला झूल रहे हैं, कुछ भी अरोकते हुए, मतलब हमारे हाथ में अगर बनाना है तो हम बनाना अरोकते हुए मीठे मीठे इन आधा हिंडोला पुल में आधा हिंडोला जमुना जी के ऊपर सुशोभित होते हुए हम झूला झूल रहे हैं सखियाँ। और सुंदर साथ जी सामने की तरफ भी सखिया झूला झूल रही है, और यहाँ पर केतिक सखिया जमुना जी में धनी के संग प्यारा प्यारा सुख ले रही हैं। यहाँ पर विलास हो रहा है, विनोद हो रहा है, कई प्रकार से हम सखिया झूम झूम करके इस मधुर मधुर श्रृंगार रस से परिपूर्ण होकर के अपने धनी के संग मीठा मीठा श्रृंगार का रस आनंद सुख उपभोग करती हैं। और सो सैया देखे अब, लेकिन जो प्यारी अर्श की रूह होगी वह इस बाणी की बरकत से धनी का मधुर मधुर सुख आनंद लेगी। मानिक महल पुखराज और अलंगिर दवाए सो सब बानी बीच में सैयन को पहुँचाए, और प्यारा माणिक पहाड़ सुशोभित हो रहा 12,000 भूम का। और सुंदर साथ जी महल आई पुखराज जी पहाड़ की शोभा आई हुई है, माणिक महल की शोभा, अलंग गिरदवाए अलंग मतलब इसकी भी और सुंदर, चारों तरफ बड़े रांग छोटे रांग की शोभा, सो सब बानी बीच में सैयन को पहुँचाएं। जो प्यारी अर्श की रूह है वह इस प्यारी शोभा को देख करके आनंद में मस्त होकर के अपने धाम धुला के संग मीठा मीठा सुख विलास करेगी। और वास्तव में जो दुल्हन होगी वह क्या करेगी? अपने दुल्हा के संग सुखपाल में बैठ कर करके, या फिर मोर है, सारस है, हंस है, गरुण है, ऐसे सुंदर रंग बिरंगी कबूतर है, पक्षी पर बैठ करके धनी के संग मीठा मीठा सुख आसमान की सवारी का लेते हुए, और मीठी मीठी झिमझिम करती हुई बारिश हो रही है, और इस बारिश में घनघोर बिजली कड़क रही है, और इस बिजली कड़कने के बीच में धनी के संग हम मीठा मीठा विलास करते हुए उनसे लिपट कर करके आसमान की सवारी का सुख करते हुए सुंदर शोभा को निहारते हुए, और बादलों में हम प्रवेश करते हुए अर्श के बादलों में रमण करते हुए वहाँ का सुंदर नज़ारा देख करके हम सब दुल्हन सखिया अपने पिया के संग दूर दूर की शोभा को निहारती हैं, जब एकांत का आनंद लेती हैं। हम ऐसे सुंदर साथ जी बहुत प्यारी सुख है, सो सब हम सखिया इस वाणी के माध्यम से ही देख सकते हैं। हक हादी रोहे रहते सो इन बानी में, नित्य विहार करते सो इन बानी से, हमेशा नित्य विहार होगा तो बस इस वाणी की बरकत से ही होगा। और राज जी, श्यामा जी और हम सखियों का अगर एक मिलन, एक दिली, एक वाहिदत हो सकती है तो वह एक माध्यम है, तो वह यही इलम और आनंद इशक से परिपूर्ण यह ब्रह्मवाणी के माध्यम से ही हम सब रूहों का मिलन हो सकता है। औलिया लिल्ला कामिल दोस्त कहे खुदाए, सो इन बानी बीच में हमेशा इब्तिदाए। औलिया
और लिल्ला अगर कहा गया है, कामिल मतलब योग्यता से परिपूर्ण कहा गया है, और दोष कहा गया है, तो इन्हीं अर्थात प्यारी अर्श की ब्रह्म आत्माओं, ब्रह्म मुनियों को ही कहा गया है। यही औलिया है, यही परमहंस है, यही लीला है, यही खुदा के दोस्त मित्र है, यही पूर्व ऋषि कहे गए हैं, यही तत्वज्ञानी कहे गए हैं, यही तत्वज्ञाता कह के पुकारे गए हैं। इन्हें ही संयमी मुनि भी कह के पुकारा गया है, इन्हें ही ब्रह्म मुनि कहा के पुकारा गया है। इस तरह से है सुंदर शाह जी अनंत सिफते औलिया लिल्ला दोस्त, या फिर जो कुरान के अनुसार मोमिन कहे गए हैं वो और कोई नहीं, जो सखी कही गई है वे सब परम धाम की प्यारी प्यारी हम ब्रह्म आत्माओं के लिए कहा गया है। और सिफत कहाँ लोग कहूँ पातशाही परवरदिगार, सो इन बानी बीच में सब सैया जानहार। और जो महिमा है अर्श अजीम की, और हम सब रूहों की प्यारी रूह अल्लाह श्री श्यामा जी, और अर्श वाहिदत के खावंद प्यारे दुल्हा श्री राज जी की अल्लाह तबारक हो ताला जिन्हें कहा गया है अरबी भाषा में, वे सब यहोवा कहो या सुप्रीम ट्रू गॉड कहो या दिव्य परमात्मा कहो, सच्चिदानंद कहो, वो अलग अलग नहीं, वे सिर्फ एक थे, एक है और हमेशा एक के एक ही रहेंगे। वह परवरदिगार के पातशाही, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, सारा वर्णन इस ब्रह्मवाणी के मध्यम कुलजम स्वरूप के माध्यम से ज्ञात होता है। और इन बानी की बरकत सफ दफे होत बलाए, सदा शैतान का बत मिले बैठ न सके ताम। इस बाणी की बरकत से ही जितनी भी मुसीबतें हैं वह दूर हो जाते हैं, सदा शैतान कांपने लगता है, कभी मोमिनों के अंदर बैठ नहीं सकता है। ए जिक्र जुबान सो करत है सब मोमिन, से राज पौड़े सुनत है नींद न आवे। नैनन ऐसी जिक्र, ऐसी महिमा, ऐसी सिफत, ऐसा प्यार, ऐसा इल्म, ऐसी जिक्र, ऐसा ईमान का सुंदर बयान आप मोमी सुंदर साथ बयान कर रहे हैं। और आप परवरदिगार श्री राज जी धामधुला पलंग पे पौड़े पड़े मीठे मीठे जो वचन मोमिन कह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, आप धामधुला अपने प्यारे श्रवणों से इस महिमावन शब्दों को, रस से परिपूर्ण वाणी को, वचनों को सुन रहे हैं। इसलिए धाम देने के आंखों में नींद आती नहीं है। कछु आँख मिली के ना मिले, फिर सुनते हैं कान आगो, कोई आगे पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान। और इस समय सुंदर साथ जी धामधनी पौड़े हुए, कुछ आँख लगती है कि नहीं लगती है, और फिर वापस से धामधनी सुनना आरंभ करते हैं चर्चा। और इस बीच में किसी ने कुछ हरफ को आगे पीछे किसी सखी ने कह दिया, तो मोमिनों को सुंदर साथ को आप धामधनी कहते हैं। ये आगे पीछे क्यों कहा, क्यों गए हरफ भूल। हे प्यारे सुंदर साथ जी, यह कथन, यह चर्चा, ये चौपाई आप आगे पीछे क्यों कहा आपने, क्यों, क्या आप शब्दों को भूल गए हो। फिर सुंदर साथ जी चुप रहते हैं और कहते, अर्जी करते हैं, कहते हैं कि यह धामधनी हमसे चूक हो गए, हमसे समझ में नहीं आया, इसके लिए हमारी गलती को क्षमा करें आप, और हम वापस से सुधार करके इसे कहेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी यह प्यारी बातें धामधुला श्रवण करते हैं और धामधुना यहाँ पर कहते भी हैं। यो करते इन भासो बाकी रात घड़ी चार, आया समय विरत का गिरो उठने का करे विचार। स्वरूप मुरलीधर कह के करे सात को प्रणाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथ जी तकरीबन से सवेरे होने में 4 घड़ी शेष रह गई है, और यहाँ पर वृत्त कहने वाले सुंदर साथ आ बैठते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप भाई मुरलीदास जी क्या करते हैं, धामधनी के सुंदर स्वरूप का बयान करते हैं। तो वो स्वरूप का बयान कैसे करते हैं, इसमें 2 भाव लिए जाते हैं सुंदर साथ जी। हम दोनों भाव से इस सुंदर शोभा को हम आइए मिल करके बयान करते हैं। तो आज भी सुंदर साथ जी हमेशा तकरीबन
7-8 बजे के दरमियान में जब आरती पूरी होती है तब क्या कहा जाता है, स्वरूप बयान किया जाता है। और क्या कहते हैं पुजारी महाराज जी और सुंदर साज अपने घरों में सेवा करते हुए हैं कि स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले आल, जामा जड़ाओ जुड़ियो अंग जुगत सो, चारो हारो करी अंबरे झलकार, जगमग पाग ए जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाओ बलिहार, लाल अधूर हंसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट बोहे केश, श्रवण भूषण मुख दंत, मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, बाहे चूड़ी बाजू बंद सोहे फुमक, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, नक का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगूरी, रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार जाही, कहे श्री महामती मोमिन रूह दिल को, माशुक खेचे तोहे अरस के माहे, माशुक खेचे तोहे परम धाम के माहे। इस तरह से बहुत प्यारा सुंदर बयान आप मुरलीधर कहते हैं। और दूसरी शोभा सुंदर साज जी, सुंदर श्री ठाकुरानी जी को सिंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, शाम रंग जड़ाओ की कंचुकी, नीली लाही को चढ़निया, सुंदर प्यारे श्री राज जी को सिंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ को चीरा, आसमानी रंग जड़ाओ की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाओ की इजार, सुपेत रंग जड़ाओ को जामा, श्री जुगल स्वरूप जी को मूल वागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। ऐसा प्यारा है सुंदर वर्णन बहुत हलीमी जुबान से आप मुरलीधर कह करके सुंदर सा जी प्रणाम करते हैं। और साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम, और बहुत सारे सुंदर साथ जो बैठे थे वो अपने देह क्रिया के लिए यहाँ से उठते हैं। कोई नींद करते, कोई सुनने चाहे विरत, कोई तो नींद करता है, किसी के दिल में इच्छा है कि हम विरत सुने, तो सबसे पहले उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के इस समय सुंदर साथ जी वृत कहने के उपदेश से यहाँ पर आप आदि लालदास जी महाराज जी उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के मतलब मंगला आरती से पहले यह व्रत की अद्भुत लीला होती है। मंगल आरती के समय में 7 निष्ठा बंद आवे इत आरती सब मिल के फिर बैठ के सुने व्रत। यहाँ पर अब सुंदर साथ जी लालदास जी आरंभ करते हैं व्रत को, फिर उसके बाद मंगला आरती भी होती है धाम धनी की प्यारी प्यारी, और अमंगला आरती के बाद वापस से सुंदर साथ व्रत सुनने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। सोवते सुन विरत को बैठे आए कि इत सावचे सब दिल दे हुए बैठे जागृत। अब धाम धुला भी जहाँ पर जो पौड़े हुए हैं, पौड़ते हुए सुंदर साथ की मीठी मीठी चर्चा को सुन भी रहे हैं, और सोवते सुन विरत को बैठे आए कि इत जो सुंदर साथ सो भी रहा है, तो अगर व्रत आरंभ हो गए तो सुंदर साथ जी वो भी उठ करके मुँह धो करके आ करके चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सावचे सब दिल दे होए बैठे जागृत, सब जागृत होकर के सावचेत होकर के प्यार भरे अर्श की जो 25 पक्ष की शोभा है, सारा सुंदर आनंद
बड़े प्यार से लालदास जी महाराज जी बयान करते हैं। इत पहले हंसे के घर में वृत्त का उठा अंकुर। सबसे पहले वृत्त जो सीखने की, समझाने की और गायन की लीला आरंभ होती है सुंदर सा जी, मतलब एक दूसरे को सिखाने की लीला आरंभ होती है। तो सबसे पहले हंसे भाई के घर में वृत्त का अंकुर उठता है। फिर जयंती गुरु मिलाए के करते थे मचकुर। उसके बाद जयंती काका जो है सब सुंदर साथ को मिला करके क्या करते थे, दिव्य चर्चा करते हैं। तहाँ से तिल्लई लाल ने ए मेहर हक सुबान। फिर सुंदर सा जी जयंती काका के बाद यह सेवा लालदास जी लेते हैं धनी की मेहर से, कृपा से। फिर एक एक दिन सबो कही जिनको जेती पहचान, और फिर एक एक करके जिनको, जिन सुंदर साथ को जिस शोभा का बयान बहुत अच्छी तरह से बयान आता है, तो एक एक करके सुंदर साथ वो सब बयान करते हैं। अर्थात कोई सुंदर साथ को बहुत प्यारा पुखराजी पहाड़ की शोभा बयान है तो वो बयान कर रहे हैं, तो किसी सुंदर साथ को माड़िक पहाड़ की शोभा अच्छी आ रही है वो बयान करते, कोई सखी फूल बाग का बयान कर रही है, तो कोई मूल मिलाव का, तो कोई जमुना जी के सुंदर सातों को घाटों का बयान करती हैं। ऐसे एक एक दिन सभी जितनी पहचान होती है उस हिसाब से प्यारी बहनें सखियाँ अपनी दूसरी बहन सखी को सिखा रही है और अपना कौल निभा रही है कि मैं भूलूँ तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, जो तू भूले मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए। इस तरह से वचन एक दूसरे को पालते हुए मौमी सुंदर साथ जितनी पहचान है वैसे एक दूसरे को सिखाते चले जा रहे हैं। वृंदावन के घर में कोई दिन कहीं विरत। फिर सुंदर साथ जी हंसे के घर के बाद वृंदावन के घर पे भी वृत्त की लीला होती है। साथ सब उत बैठ के कष्ट जो करते इत, अर्थात बहुत गहरे चिंतन, बहुत विचार और बहुत परिश्रम करते हुए सुंदर साथ जी यहाँ पर एक दूसरे को वृत्त सिखाते और वृत्त का प्यारा प्यारा बयान फरमाते एक दूसरे से। अग्यारी जोलो रहे दिल में बड़ो चादरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंगठरे। इस तरह से जब विक्रमी संवत 1745 हुआ तब तक बहुत सुंदर साथ के दिल में परम धाम की लीला की सुनने की चाह रहे, बहुत अच्छी तरह से सीखते रहे, समझते रहे। लेकिन जैसे 11वीं शताब्दी 1745 के बाद धीरे धीरे 46, 47, 48 आता गया, वैसे फिर ठंडे पड़ते गए। मतलब चर्चनी सीख ली, समझ ली, उसके बाद क्या है वो दिलचस्पी धीरे धीरे बहुत सुंदर साथ के अंदर, मतलब जो ठंडा फिर ठंडे पड़ते गए, मतलब फिर वो जो सीखना था और जो उमंग से कहते थे वो धीरे धीरे कम होता चला गया। कहे लाल अंगठरे, लालदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रुचि कम होती चली गई। लाल दई मकरंद को फिर दई लई लाल खान, लालदास जी मकरंद भाई को दी, फिर यहाँ पर लाल खान भाई सेवा करते। ये तीन फिरते कहे से राज सुनते हैं काम। ये तीनों मौमी सुंदर साथ मिल करके बारी बारी से वृत्त क्या करते थे, विशेष ये तीन थे सुंदर साथ जी जो वृत्त की जो बातें हैं वो लीला आप सुंदर साथ को सिखाते और बड़े प्यार से गायन करते, एक दूसरे को समझा समझा के बताते, से राज पढ़ते हुए बहुत प्यार से श्रवण करते हैं। बहुत खुशहाल होते सुन धाम विरत प्रात, उठ बैठे से जा पर कानों सुने विख्यात। बहुत प्रेम से वाला जी प्यारी प्यारी सुंदर उस सेज सुरंगी पलंग पर शयन करते हुए सुनते हैं और सुनते सुनते फिर उड़ जाते हैं सुंदर साथ जी। और पीवत कहवा मंगाए के धामधनी स्वयं कह करके काढ़ा मंगाते हैं, धामधनी पीते हैं। विरत सुनत जात है कान धामधुल्ला, अपने कानों से प्यारे प्यारे सखियाँ जो विरत, जो चर्चनी की मीठी मीठी बातें हैं, जो वहाँ के सुखों का बयान है, वहाँ की जो सलूकी है, जो सजावट है, जो रंगीन नज़ारे हैं और आनंद मदमस्त प्रेम की लीला है, वो सारा सुख वर्णन जो सखिया एक दूसरे को सिखा रही है, बया फरमा रही हैं। देख मेहर हक सुबान की करावत है पहचान, और धामधनी इसे सुन रहे हैं, बहुत खुशहाल हो रहे हैं और सब सुंदर साथ बहुत मदमस्त होकर के प्रसन्नचित हो रहे हैं। और यही है कि जाहिरी रूप में सुंदर साथ कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये धामधनी मेहर कर करके सुंदर साथ के मुखारविंद से प्यार भरी चर्चा
कहला रहे हैं और एक दूसरे के अंदर सुंदर साथ के अंदर पहचान बढ़ती जा रही है। और महाव जी इन समय निष्ठा लेकर दिल व्रत कहने वाले डिग बैठे अंग दाबे हिलमल। और माओ जी भाई बड़े प्यार से जो व्रत कहने वाले सुंदर साथ है उनके बड़े प्यार से पास आकर के उनके चरणों को दबाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे मोमिन महाव जी भाई कभी लालदास, कभी मकरंद भाई, कभी लाल खान, कभी जयंती काका और कोई सुंदर सा जो व्रत कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे उन सुंदर साथ के चरणों को प्यार से दबाते हैं। हे सुंदर साथ जी, बहुत सुख है, बहुत आनंद है इस पंच भौतिक देह से, इस नश्वर शब्द से उस सुखों का, उस प्रेम का, उस आनंद का बयान हम कहाँ तक करें। लेकिन हे सुंदर साथ जी, बस धाम धनी हम पर हमेशा कृपा कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम सब मिल कर के प्रेम से एक मिल हो करके इस आनंद सेवा में डूबे, अपने आप को वाणी में डुबाए, अपने आप को प्रेम सेवा में डुबाए, सुंदर साथ के हिल मिल करके सेवा करे और निष्ठाबंध होकर के निष्काम भाव से। अंग दाबे हिल मेल, आवे महाव जी इन समय, निष्ठा लेकर दिल, विरत कहने वाले डिग बैठत, अंग दाबे हिलमेल, अंग दाबे हिलमेल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।